नाइस. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024. आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको एक v रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस है. f कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 1 to r such that f has nodes at 1/4, 1/2 and 3/4. अब ये नोड्स एट 1/2, 1/3, 1/4 का मीनिंग क्या दिया हुआ है? तो जैसे अगर आपके पास 0 इक्वल टू टी नोट लेस देन t1 लेस देन tn इक्वल टू 1 है, एक पार्टीशन लिया है क्लोज इंटरवल 0 1 का, और f अगर फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से r पे, तो f तो यहां दिया हुआ है f इज कॉल्ड पीस वाइज लीनियर विद नोड at ti if f of x equal to something ai plus bi, या f of x equal to ai bi into t, or for every x belongs to, या f of t equal to this for every x belongs to ti minus 1 to ti. तो बेसिकली मीनिंग क्या है? अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें, मान लीजिए जैसे यही बात करते हैं 0 1/4 1/2 एंड 3/4 एंड 1, ये पॉइंट्स है. आपका रैंडमली कोई भी फंक्शन हो सकता है इस टाइप का, ये f का ग्राफ हो सकता है, f कंटिन्यूस दिया हुआ है. हमें क्या करना है, यहां इसको अप्रोक्सीमेट करना है किसी स्ट्रेट लाइन से. इस रीजन पे इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है विद स्ट्रेट लाइन. यहां भी इसको क्या किया गया है, अप्रोक्सीमेट किया गया है स्ट्रेट लाइन, और इसको भी अप्रोक्सीमेट किया गया है स्ट्रेट लाइन. इस टाइप के सारे फंक्शंस का कलेक्शन जो है वो ये है, और यहां कौन से फंक्शन है, कंटिन्यूस. और इस स्पेस की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करानी है. ठीक है, तो बेसिकली यहां इस v का मतलब क्या होगा? अगर f बिलोंग्स टू v है तो f ऑफ x कौन कौन से पॉइंट पे नोड रख रहा है, 1/4 1/2 एंड 3/4. तो जब आपका x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1/4 के बीच में, तो ये कुछ a1 प्लस b1 x टाइप का होगा. जब x बिलोंग करेगा आपका 1/4 टू 1/2 के बीच में, तो ये फंक्शन होगा आपका a2 प्लस b2 x टाइप का. और जब x बिलोंग कर रहा है आपका 1/2 टू 3/4 के बीच में, तो ये फंक्शन है समथिंग a3 प्लस b3 x टाइप का. और जब x बिलोंग कर रहा है आपका 3/4 से 1 के बीच में, तो ये आपके पास है a4 प्लस b4 x टाइप का. तो ये फंक्शन दिया हुआ है, और उसके साथ साथ f क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, तो अगर अभी मैं डायरेक्टली देखूं तो इसमें आर्बिट्ररी कंपोनेंट a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4, 8 आर्बिट्ररी कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो जैसे ही कंटिन्यूटी इंप्लाई करूंगा तो 1/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एक कंपोनेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. जब मैं 1/2 पे कंटिन्यूटी लगाऊंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस एट 1/2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस. तो यहाँ पे बेसिकली 1/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो a1 प्लस b1 1/4 शुड बी इक्वल टू a2 प्लस b2 1/4. तो यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन आ गया. इसी टाइप से a2 प्लस b2 1/2 इक्वल टू a3 प्लस b3 1/2. 1/2 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे 3/4 पे कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, तो a3 प्लस b3 1/3 इक्वल टू a4 प्लस b4 1/3. तो यहाँ कितने आर्बिट्ररी कंपोनेंट थे, 8, बट 3 यहाँ रेस्ट्रिक्शन आ गए. तो आर्बिट्ररी कंपोनेंट कितने रहे, 5. तो डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इज एग्जैक्टली 5 डायमेंशन स्पेस. यही आपसे पूछा हुआ है कि इस स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, तो आंसर शुड बी 5 डायमेंशन स्पेस. आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन.